बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के सुनहरे दौर के महान साइंटिस्ट और डॉक्टर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी के बारे में। विद्वानों के मुताबिक अल राज़ी को मेडिसिन के इतिहास में दुनिया के सबसे ज्यादा अहम शख्सियतों में से एक माना जाता है। वो एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक काबिल फिजिशियन, फिलोसोफर और एल्केमिस्ट भी थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक और ग्रामर के ऊपर काफी कुछ लिखा है। इसके अलावा उन्हें पीडियाट्रिक्स यानी बाल रोग विज्ञान का पिता भी माना जाता है। उन्होंने प्रसूति और आंख की बीमारी के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सबसे पहले आंख की पुतली की प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया को पहचाना था। उन्हें उनकी खोजों के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रगति के लिए जाना जाता है। वो एक कामयाब डॉक्टर थे और उन्होंने बगदाद तथा रे के अस्पतालों के मुख्य डॉक्टर के रूप में काम किया। मेडिकल साइंस के एक टीचर के रूप में उन्होंने अपने ज़माने के मेडिकल साइंस के हर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को अपने काम की तरफ आकर्षित किया। वो एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे और वह अपने रोगियों, चाहे वो अमीर हो या गरीब, की सेवा पूरी तत्परता और समर्पण के साथ करते थे। अल राज़ी वो पहले इंसान थे जिन्होंने चेचक और खसरे के बीच क्लिनिकली क्या फर्क होता है बताया। अल राज़ी के मेडिकल के क्षेत्र में किए गए कामों और विचारों का ट्रांसलेशन मध्यकालीन डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच लैटिन वेस्ट में काफी प्रसिद्ध हुआ। उनकी लिखी किताब अल मंसूरी के कुछ खंडों के अंग्रेजी अनुवाद जैसे ऑन सर्जरी और अ जनरल बुक ऑन थेरेपी को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में सैकड़ों सालों तक मेडिकल पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता रहा। अल राज़ी का जन्म 864 ईस्वी को रे, वर्तमान के ईरान में हुआ था। बड़े होने पर मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो बगदाद चले गए। वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में उन्होंने अध्ययन और अभ्यास किया। बाद में मंसूर इब्न इशहाक के द्वारा उन्हें रे वापस बुला लिया गया और उन्हें एक हॉस्पिटल के हेड का पद प्रदान किया गया। उन्होंने मेडिसिन पर अपनी 2 किताबें द स्पिरिचुअल फिजिक्स और अल मंसूरी ऑन मेडिसिन मंसूर इब्न इशहाक को उनके सम्मान में समर्पित कर दिया। चिकित्सक के रूप में उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्हें बगदाद आने का निमंत्रण मिला, जहां उन्हें इसके संस्थापक अल मुतादिद के नाम पर बनाए गए एक नए अस्पताल में निर्देशक की जिम्मेदारी दी गई। अल मुतादिद के बेटे अल मुक्तफी के दौर में अल राज़ी को एक नया हॉस्पिटल बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बाखूबी पूरा किया। अल राज़ी ने चेचक बीमारी के दरमियान खून में होने वाले बदलाव को समझने के लिए उसकी तुलना शराब बनाने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली फर्मेंटेशन प्रोसेस से की और ये बताया कि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसके पहले स्टेज के दौरान सबसे अच्छी बात यह है कि इससे दूर रहें, नहीं तो ये बीमारी महामारी में बदल सकती है। इस इलाज को 1911 के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया कि बीमारी के शुरुआती अस्तित्व के बारे में सबसे भरोसेमंद बयान का श्रेय 9वीं शताब्दी के फारसी फिजिशियन अल राज़ी को जाता है, जिसके द्वारा इसके लक्षणों का साफ तौर पर वर्णन किया गया था और इसकी समस्या को फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा समझाया गया और इसके इलाज के लिए कई निर्देश दिए गए। अल राज़ी की किताब अल जुदारी व अल हासबा चेचक और खसरे को अलग अलग बीमारियों के रूप में वर्णित करने वाली पहली किताब थी। इसका लैटिन और अन्य यूरोपीय भाषाओं में 1 दर्जन से अधिक बार अनुवाद किया गया है। अल राज़ी ने ग्रंथों को संकलित करके फार्मेसी के प्रारंभिक अभ्यास में कई तरह से योगदान दिया, जिसमें उन्होंने मर्क्यूरियल मलहम के उपयोग और मोर्टार, फ्लास्क, स्पैचुला और फियल जैसे उपकरणों के विकास का परिचय दिया। पेशेवर स्तर पर अल राज़ी ने कई व्यवहारिक, प्रगतिशील चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक विचारों को पेश किया। उन्होंने धूर्तों और नकली डॉक्टरों पर कठोर प्रहार किया, जो शहरों और गांवों के इलाकों में घूमते थे और अपना इलाज बेचते थे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उच्च शिक्षित डॉक्टरों के पास भी सभी चिकित्सा समस्याओं का जवाब नहीं होता और वो सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। अल राज़ी ने चिकित्सकों को सलाह दी कि वो लगातार चिकित्सा पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और नई नई जानकारियों के साथ अपने आप को बेहतर बनाते रहें। अल राज़ी का ये मानना था कि इंसानों को घमंड करने के बजाय ज्ञान का पीछा करना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जिंदगी में इंसाफ को लागू करना चाहिए। उनके अनुसार यह वही है जो हमारा दयालु निर्माता चाहता है, वह है जिससे हम इनाम के लिए प्रार्थना करते हैं और जिसकी सजा से हम डरते हैं। इस्लामिक स्वर्ण युग के इस महान डॉक्टर और वैज्ञानिक की अपने जन्म स्थान यानी ईरान में मौत से संबंधित 2 डेट्स
मशहूर है। एक 925 ईस्वी को लगभग 60 साल की उम्र में और दूसरी 935 ईस्वी को लगभग 70 साल की उम्र में मौत के बाद अल राजी की प्रसिद्धि मिडिल ईस्ट और मध्यकालीन यूरोप तक फैल गई। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।